हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं तथा यह सिख धर्म के 10वें गुरु भी हैं। आज हम बताने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। इनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी है और गुरु तेग बहादुर जी भी एक बलिदानी थे। गुरु तेग बहादुर एक ऊंचे प्रकृति के संत थे। उस समय कश्मीर में हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा था कि उनसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बोला जा रहा था और उनसे बोला जा रहा था कि मुस्लिम धर्म को अपना लो। और उन्होंने एक शर्त रखी कि आप एक ऐसे व्यक्ति के अगर आपको हम छोड़ देंगे, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाओगे जो कि बहुत महान हो, और दूसरी बात वो एक ऐसा पुरुष हो जो कि अपने धर्म परिवर्तन के लिए बलिदान भी दे सके। तो वह सीधे गुरु तेग बहादुर के पास गए और उनको सारी घटना बताई। ये बिना हिचक किए और इसके लिए तैयार हो गए और दिल्ली में इनका बलिदान दे दिया गया। और ऐसी थी गुरु तेग बहादुर जी। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान देके सारे कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन, जो कि एक महापाप माना जाता था, उससे बचा लिया। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के पश्चात 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के पश्चात वह अपना शिक्षा जारी रखें तथा लिखना पढ़ना, घुड़सवारी, सैन्य कौशल सीखें और 1684 ईस्वी में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की। 1685 तक वह यमुना नदी किनारे पाउंटा नामक स्थान पर रहे। गुरु गोविंद सिंह जी का 10 वर्ष में विवाह हो गया। उनका विवाह माता जीतो के साथ हुआ था तथा उनके 3 पुत्र हुए, जिनमें जुझार सिंह, जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह जी पैदा हुए तथा उनका दूसरा विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ। उनके और माता का नाम सुंदरी था। उनके एक बेटे हुए जिनका नाम अजीत सिंह जी था और उनका तीसरा विवाह साहिबा देवन माता से हुआ था। इन्होंने मुगलों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। बाद में यह अपना स्थान चमकौर में कर लिए और कुछ शिष्यों के साथ वहां रहने लगे। बाद में जब मुगल सैनिकों को पता चला कि यह चमकौर में रह रहे हैं तो उन्होंने इन्हें चारों ओर से घेर लिया, जबकि यह केवल 40 सिख थे और उनकी संख्या 10 लाख से भी ऊपर थी। ये 40 को जब पता चला कि यह 10 लाख की सेना के लेके आए हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें बहुत प्रोत्साहन दिया और तब भी 10 लाखों ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं हरा पाए और उनका कुछ नहीं कर पाए। गुरु गोविंद सिंह जी वहां से निकल गए, लेकिन कुछ सैनिकों की बलिदान हो गई। फिर भी वो 10 लाख के बराबर थे या 40 के बराबर थे और उनको नहीं हरा पाए। एक बार सिख समुदाय में उन्होंने सबके सामने पूछा कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक से उनका सेवक वो आया और बोला मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने उसे तंबू में ले गए और फिर कुछ देर बाद वह अपने तलवार में खून से सना हुआ तलवार वापस लेके आए और फिर पुनः भीड़ में पूछा और एक बंदे हुआ कि मतलब मैं आऊँगा आपके साथ बलिदान देने के लिए। वो भी चला गया और पुनः उसे भी तंबू में ले गए और कुछ देर बाद खून से सना हुआ तलवार के साथ वापस आए। इस प्रकार 5 स्वयंसेवक ने जब उनके साथ तंबू में भीतर गए और कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह ने सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटा है और उन्होंने उस पंज प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। उनके बाद गुरु गोविंद जी ने एक लोहे का कटोरा लिया, उसमें पानी और चीनी मिलाया और दुधारी तलवार से घोलकर अमृत बना दिया और पहले 5 खालसा के बनाने में के बाद उन्होंने 6वां खालसा का नाम दिया। उसके बाद अपना नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख दिया। उन्होंने 5 ककारों का महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा 5 ककारों में ऐसे हैं, पहला केस और दूसरा कंघा, तीसरा कड़ा और चौथा किरपान और चौथा कच्चेरा। इधर 27 दिसंबर सन 1704 ईस्वी में दोनों छोटे साहिबजादे और जोरावर सिंह व फतेह सिंह जी की दीवारों में चुनवा दिया गया,
जब यह हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा विजय की चिट्ठी लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। 8 मई सन 1705 ईस्वी में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। कुछ समय बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में उसकी मदद की। गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इस संबंध को देखकर वजीर खां घबरा गया। उन्होंने उसके पीछे 2 पठानों को लगा दिया और इस पठानों ने गुरुजी को धोखे से घातक वार किया, जिसमें 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में गुरुजी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा के लिए अमर हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी से हमें बहुत सीख मिलती है। वह एक अच्छे योद्धा, अच्छे सिपाही, उन्हें सब संत सिपाही भी प्यार से बुलाते हैं, ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह जी। जय हो, जय।